खामोशी महाविस्फोट का सिग्नल। आइए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं क्यों मैं कह रहा हूं खामोशी और कैसे ये महातबाही का सिग्नल हो सकता है। इजराइल का ये हमला ईरान पर 30 जनवरी ट्रकों के काफिले पर हमला और उससे पहले 29 जनवरी को 6 हमले। ये 30 जनवरी को ट्रकों के काफिले पर जो हमला हुआ वो सीरिया इराक बॉर्डर पर हुआ और उससे पहले ईरान 29 जनवरी को 6 हमले। इस जगह पर ये क्या अब सक्रिय होता जा रहा है? ये कौन से डायनेमिक्स हैं जो अब इस जगह पर सरफेस में आ रहे हैं और इनके यूं सतह पर आने का मतलब क्या है और आने वाले दिनों में ये पूरी चीजों को किस तरफ ले जाएंगे? CIA के प्रमुख के दौरे के बाद ये हमला क्या ये बताने के लिए काफी है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जरा देखिए, इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। यहां जो कुछ हुआ है ये एक घटनाक्रम है, लेकिन इस घटनाक्रम से कई सवाल सामने आ रहे हैं। क्या है वो सवाल? क्या ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देने के लिए ये सब किया जा रहा है? क्यों हो रहा है ये ईरान को किस तरीके की मैसेजिंग है? क्या ये यूक्रेन के खिलाफ रशिया की लड़ाई में मदद के लिए यह किया गया है? क्या ईरान को और भी कई तरह के ईरान के कई परमाणु संयंत्र, यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम और हथियारों की बड़ी फैक्ट्री इस्फहान शहर में है, क्या इसलिए इसको निशाना बनाया गया है? ईरानी ड्रोन के निर्माण का केंद्र यहां है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा यहां, हथियार का रिसर्च सेंटर, क्या इसलिए इस शहर को निशाना बनाया गया है? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर यह क्यों है कि अमेरिका ने इससे खुद को अलग दिखाया है? ऐसा क्यों है कि अमेरिका ने खुलकर, हालांकि अमेरिका के ही अंदर से ये आवाजें भी आ रही हैं कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं है? ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सवाल के तौर पर तैर रही हैं और इस समय ये जो खामोशी है, खास तौर से ये ऑफिशियल खामोशी अमेरिका की, ये क्या कहती है? ये चुप्पी समझने के लिए पहले जनरल सिवाच से मैं सवाल करना चाहता हूं। जनरल सिवाच, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखो दिनेश, इसमें कोई बिल्कुल सच्चाई है कि इसका करने का 3 मकसद है। एक तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर हथियार ना ले, वो लास्ट स्टेज पे है। 95% अगर इनरिच यूरेनियम कर देगा तो वो एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान बना हुआ या भारत या इजराइल या नॉर्थ कोरिया। तो इसके ऊपर इजराइल ने 2021 में भी हमला किया था और वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाए। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता है तो पूरी डायनेमिक्स चेंज हो जाएगी। दूसरा है जो ड्रोन बनाने, अभी रूस को कोई हेल्प नहीं कर रहा, ना चीन ने हेल्प की, ना नॉर्थ कोरिया ने की। सबसे ज्यादा हेल्प हो रही है ईरान ने। ईरान के जो साइड ड्रोन्स है वो एक गेम चेंजर का काम कर रहे हैं रूस के लिए, तो वो भी है एक इंपॉर्टेंट जगह की ड्रोन की फैक्ट्रियों पे अटैक। और तीसरा है जो हिजबुल्ला को लेबनान के अंदर मदद दी जा रही है वेपन सिस्टम से, उनको भी बर्बाद किया गया है। तो ये सच्चाई है कि ये इजराइल ने किया है, ये अमेरिका के इशारे पे हुआ है। CIA के जो हेड आए थे उसके बाद हुआ है, मगर वो डायरेक्टली वो नहीं दिखाना चाहते, कि इसके पीछे हैं हम। दुनिया ये बात समझ रही है, तो इसके रिएक्शंस क्या हो सकते हैं सर? क्योंकि फिर ऐसा ही है कि कोई कह नहीं रहा है लेकिन पता सबको है कि एक्चुअली ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। जरा ये देखते हैं, ये जरा इसका और विस्तार देखिए और उसके बाद हम चलते हैं बाकी के मेहमानों के पास। पहले ये अहम खबर जरूर देखना चाहिए आपको, ईरान पर यह हमला और इसको लेकर खामोशी। क्या इजराइल पर हमले की योजना बना रहा है ईरान? अभी ईरान की तरफ से भी खामोशी। रिएक्शन किस तरीके का होगा, क्या होगा इस बात को लेकर? एक खामोशी वो जो अमेरिका के संदर्भ में अभी हमने आपको बताई, अब जरा इस खामोशी की तरफ देखिए। इजराइल ने जिम्मेदारी नहीं ली है, ईरान ने इजराइल का नाम अभी तक नहीं लिया है और अमेरिका ने इस पूरे मामले में खुद को अलग कर लिया है। ये क्या बता रहा है? ये खामोशियां हर एक स्तर पर अलग अलग तरीके की जो हैं वो आगे क्या जो कहते हैं हम कि दिस इज अ प्रेग्नेंट पॉज। ये पॉज क्या अंदर समाये हुए हैं जिसको आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी। जरा देखिए, क्या ईरान पर हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है? क्या ईरान पर हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है और आने वाले दिनों में इसकी पुष्टि भी होगी? क्या इसको सब्सटेंशिएट किया जा सकेगा? क्या रूस ईरान गठजोड़ से पश्चिम परेशान है और इसीलिए रूस ईरान गठजोड़ से परेशान पश्चिम कुछ ऐसा करना चाहता है ताकि यहां ईरान के लिए वो डिस्टर्बेंसेस पैदा हो कि वो रूस की मदद करने के बजाय अपने घर को संभालने और बचाने में लग जाए और मदद के बारे में फिलहाल ना सोचे? ये क्यों हुआ है? अब जरा देखिए, इजराइल और ईरान में दुश्मनी क्यों है? ईरान रूस की मदद से परमाणु हथियार बना रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु ताकत बने।
असद के समर्थन में ईरान के लड़ाके सीरिया में मौजूद हैं। सीरिया में ईरानी सैन्य बेस में इजराइल के खिलाफ साजिश और ईरान पर लेबनान में विद्रोहियों को हथियार देने का आरोप। ईरान का हिजबुल्ला और हमास जैसे गुटों को समर्थन है और ये वजह है, ये मोटी मोटी वो वजह हैं जो दोनों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में बड़ी दरारों के तौर पर मौजूद हैं। आइए अब इसको जरा और समझने की कोशिश करते हैं। निनाद सर, जो बातें मैंने गिनाई, इसमें कोई और एडिशन या डिलीशन आप करना चाहें? मेरे को लगता है कि 3 मुद्दे हैं। इजराइल में नेतन्याहू की गवर्नमेंट है जो राइट विंग गवर्नमेंट है। नेतन्याहू के आने से फर्क पड़ेगा, वो एक एग्रेसिव लीडर है। इजराइल का बॉटम लाइन 100% यही है कि किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर हम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, चाहे उनके साइंटिस्ट मारने पड़े, चाहे इस तरह के ड्रोन अटैक्स करने पड़े, चाहे उसके लिए फुल फ्लेजेड वॉर भी क्यों ना करना पड़े। मुझको लगता है कि इजराइल रुकेगी नहीं। तो जैसे आपने बताया, ये जो चुप्पी है ये बहुत खतरनाक चुप्पी है दुनिया के लिए, क्योंकि एक नया फ्रंट खुल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और एक और बात हमने याद रखनी चाहिए कि हालांकि इजराइल ईरान के पास, ईरान को दिक्कत ये आ रही है, मुल्लाओं को ईरान के, कि अनआर्म्ड वुमेन को गोली मारना एक बात होती है और इजराइल से पंगा लेना एक और बात होती है। उसके लिए जिस तरह की कैपेबिलिटी है, हालांकि वो हिट एंड रन कर सकते हैं, ओपन वॉर में वो नहीं जीत सकते। तो मेरे को लगता है जो भी रिएक्शन ईरान का आएगा वो एक हिट एंड रन की तरह आएगा, एक गेरिला वॉरफेयर की तरह आएगा। और मेरे ख्याल से उनका रिएक्शन भी ड्रोन्स के थ्रू ही आएगा। पर एक बात पक्की है कि अमेरिका ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया है कि सारे ऑप्शन टेबल पे है ईरान के न्यूक्लियर वेपन को बंद करने के लिए। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि नेतन्याहू का राइट विंग गवर्नमेंट होना और ईरान का इतना ओपनली और इतना पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के आना एक बहुत बड़ा खतरा है, जो यूक्रेन और रशिया से भी बड़ा हो सकता है अगर ये वॉर में पलट गया। तो ये ऑयल प्राइस $200 जा सकती है अगर हो गया। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। एक तो ये कि आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे इसका रिटेलिएशन जो होगा वो ड्रोन की ही शक्ल में देखने को मिल सकता है, और दूसरे ये कि एक उससे भी ज्यादा खतरनाक फ्रंट है जो रशिया यूक्रेन में आप देख रहे हैं। $200 पर बैरल पर भी जा सकता है मामला।